एक रामपुर नाम का बहुत बड़ा और विशाल जंगल था, जिसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षी हंसी खुशी से रहते थे। इस जंगल में एक रानी नाम की चिड़िया भी अपने 3 अंडे के साथ रहती थी। कुछ दिन बाद उस अंडे से 3 बच्चे निकले। वह अपने बच्चों को देखकर बहुत ही खुश थी। रानी के 2 पड़ोसी भी थे, एक कालू कौवा और दूसरा मिट्ठू तोता। इस जंगल में एक शिकारी चील भी रहता था, जो कि सभी पक्षियों के बच्चों को अपना शिकार बनाता था। एक दिन रानी अपने घोंसले में अपने बच्चों को छोड़कर उनके लिए दाना लाने के लिए जा रही थी। तभी अपने बच्चों से रानी बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम तीनों को देखकर यह बारिश का मौसम जाने के बाद तुम तीनों के पापा भी आ जाएंगे, जब तक तुम तीनों खा पी के थोड़ा बड़ा हो जाओ। इतना कहकर रानी वहां से खुशी खुशी भोजन की तलाश में चल देती है। तब उसकी मुलाकात एक मिट्ठू तोता से हो जाती है। तब मिट्ठू बोला, क्या बात है रानी, आज तुम बहुत ही खुश लग रही हो। हाँ मिट्ठू, 2 दिन पहले मेरे तीनों अंडों से 3 बच्चे निकले हैं। उनके लिए खाना लाने जंगल जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ, नहीं तो बारिश का मौसम है। अभी कहीं बारिश आ गया तो तुम्हारे बच्चे भीग जाएंगे। सही बोला मिट्ठू, मैं तुमसे बाद में मिलकर बात करती हूँ। इतना कहकर रानी वहां से भोजन लाने चल देती है और मिट्ठू भी अपने घर की ओर चल देता है। तब कालू मिट्ठू को बुलाता है। मिट्ठू, ओ मिट्ठू। मिट्ठू कालू के पास चला जाता है और बोलता है, क्या है कालू, तुम मुझे क्यों बुलाए हो? रानी तुमसे खुशी खुशी क्या बोल रही थी? रानी को 3 बच्चे हुए हैं, ये बता रही थी और पूछ रही थी उनके खाने के लिए भोजन कहाँ मिलेगा। तो मैं उसे एक जगह बताया तो उसने बोला कि वहां का खाना तुम और कालू ही खाओ, वहां का खाना हम और हमारे बच्चे नहीं खा सकते हैं। मिट्ठू कालू से सभी झूठी झूठी बातें बता देता है और उसे बहुत भड़काता है। यह सब बात सुनकर कालू को बहुत गुस्सा आता है। तब कालू बोलता है, क्या रानी इतना घमंडी हो गई है? इतना ही नहीं, और भी बातें बोली हैं। क्या बोली? तुम दोनों पेड़ के गुफा में ही रहोगे, मेरे जैसे घर तुम लोगों को नसीब भी नहीं होगा। जब तक मैं लौट कर नहीं आती हूं तब तक थोड़ा मेरे घर के देखभाल करते रहना, ऐसे बोल रही थी। ये घमंडी रानी को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। उसका सुंदर घर है तो हम लोग के अपमान करेगी क्या? मिट्ठू और कालू दोनों रानी के घर जाते हैं। तब मिट्ठू बोला, क्या कालू, अभी रानी का घर तोड़ने का ही ना प्लान है? उसका घर तोड़ के हम लोग को क्या मिलेगा? वह फिर अपना नया घर 3 से 4 दिन में ही इससे भी सुंदर बना लेगी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? रानी के आने तक हम लोग उसके बच्चे को मार देंगे और वापस अपने घर भाग के आ जाएंगे। रानी पूछेगी तो बोल देंगे कि हम लोग नहीं देखे हैं और इसका इल्जाम भी हम लोग के ऊपर नहीं आएगा। 2-4 दिन में जब उसका पति आएगा तो उसके घर में उसके बच्चे नहीं रहेंगे, तो उसका पति उसे छोड़ देगा और उसके बाद वह अकेली हो जाएगी और रोती रहेगी। इसके बाद कालू और मिट्ठू ने रानी के तीनों बच्चों को नीचे फेंक देते हैं। 2 बच्चों को बहुत अधिक चोट लग जाने से वे दोनों बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उसमें से एक बच्चा घास के ढेर पर गिरता है, जिससे उसका एक टांग टूट जाता है, जिसके कारण वह रोने लगता है। माँ, मेरा पैर टूट गया है। इतना शैतानी करके कालू और मिट्ठू दोनों अपने घर भाग जाते हैं। उसके बाद जब रानी अपने घर लौटती है तो उसके बच्चे उसके घोंसले में नहीं थे। तब रानी बोली, मेरे बच्चे, तुम लोग कहाँ हो? माँ, हम लोग नीचे हैं। इतना कहकर बच्चा जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ, मेरा पैर टूट गया है। हे भगवान, इन तीनों का ये हालत कैसे हुआ? रानी अपने तीनों बच्चों को उठाकर घोंसले में रख देती है और जो होश में था उसे दाना खिलाते हुए बोली, ये हालत तुम लोगों का कैसे हुआ? एक तोता और एक कौवा हम लोग को घर से नीचे फेंक दिए, जिसके कारण हम लोगों का ये हाल हुआ है। तीनों को लेकर वैद्य जी के पास जाती है। उसके बाद रानी बोली, वैद्य जी, ये मेरे बच्चे को देखिए, मेरे घर से नीचे गिर गए हैं, उसके बाद इनके ये हाल हुआ है। वैद्य जी कुछ देर चेक करते हैं और बोलते हैं, इसका पैर टूट गया है और यह दोनों को बहुत चोट लग गया है, जिससे यह दोनों बेहोश हो गया हैं। चिंता का कोई बात नहीं है, यह दवाइयां इन्हें दे दो, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा और इसका पैर का पलस्तर करना पड़ेगा। और इसका पलस्तर कर दीजिए। वैद्य जी बच्चा का टांग के पलस्तर कर देते हैं और बोलते हैं,
कुछ दिन में तुम्हारे तीनों बच्चे ठीक हो जाएंगे। कुछ दिन बाद जब तीनों बच्चे ठीक हो जाते हैं तब रानी बोली, धन्यवाद वैद्य जी, मेरे तीनों बच्चे ठीक हो गए। क्या अब हम लोग घर वापस जा सकते हैं? ठीक है, अब तुम अपने बच्चों के साथ जा सकती हो। रानी अपने बच्चों के साथ घर वापस आ जाती है। तभी बहुत तेजी से बारिश होने लगती है। बारिश तेज होने के कारण उसका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद रानी अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे चली जाती है और अपने बच्चों को छोड़कर मिट्ठू के पास जाती है और मिट्ठू से बोलती है, ओ मिट्ठू भाई, बाहर निकलो। कुछ देर के बाद मिट्ठू घर से बाहर निकल जाता है और बोलता है, क्या है रानी बहन, इस बारिश में? मिट्ठू भाई देखो ना, ज्यादा बारिश होने के कारण मेरा घर टूट गया है। आप चलो और मेरा घर बनाने में मेरा थोड़ा मदद करो। देखो रानी बहन, मेरा तबीयत बहुत खराब है और बारिश में जाएंगे तो और भी मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, इसीलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। रानी मिट्ठू के पास से कालू के पास जाती है और कालू से बोलती है, कालू भाई, ओ कालू भाई, घर से बाहर निकलो। कुछ देर बाद कालू घर से बाहर आता है और बोलता है, रानी बहन क्या हुआ है? इस बारिश में मुझे क्यों बुला रही हो? कालू भाई देखिए ना, मेरा घर बारिश और आंधी के कारण टूट गया है। मेरा थोड़ा मदद कीजिए ना, मेरे घर बनाने में मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, उन लोगों का तबीयत खराब हो जाएगा। कालू सोचता है इसके बच्चे बच गए हैं और मैं उन तीनों के सामने जाऊंगा तो वे तीनों मुझे पहचान लेंगे, इसीलिए कालू बोला, देखो ना बहन, मेरा तबीयत बहुत खराब है, मैं बारिश में जाऊंगा तो मेरा और भी तबीयत खराब हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या रानी अपने बच्चों को बारिश से बचा लेगी या फिर नहीं? क्या रानी के पति उसे अकेला छोड़ देगा? कमेंट में बताइए। इसके आगे का भाग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।